हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फीयर। तो कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल को जो है डिस्कस किया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक येलो बॉक्स में कुछ कंटेंट दे रखा है, वो पढ़ते हैं। When large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process and depress the central nervous system। देखो, जो इथेनॉल है, ठीक है, उसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो अगर हम उसका लार्ज क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो उसको स्लो डाउन करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है स्लो डाउन करता है, उसको भी डिप्रेस करता है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में, मेंटल कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा ड्राउजी फील होता है हमें, ठीक है। उसके बाद लोवरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टपर। तो बेसिकली जब हम इथेनॉल कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि वो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस को तो स्लो डाउन करेगा ही करेगा, बट ऑल्सो इट इज़ अफेक्टिंग आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये स्लो डाउन कर रहा है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने में, अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने में। हम मेंटली कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्राउजी फील होता है हमें, राइट। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. After consuming the alcohol, an individual may feel relaxed, but वो जो उसको रिलैक्स फील हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अफेक्ट क्या हो चुका है, उसका सेंस ऑफ टाइमिंग वगैरह, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वगैरह, मतलब उसके जो सेंसरी, थोड़ा सा जो सेंसेस हैं वो अफेक्ट हो गए हैं थोड़े। इस वजह से ये होता है कि सोचने की थोड़ी क्षमता अफेक्ट हो जाती है, थोड़ा ड्राउजी फील होता है। सो एन इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स्ड एट दैट टाइम, क्योंकि थोड़े से सेंसेस जो है काम करना बंद हो जाते हैं। Unlike ethanol, intake of methanol in very small quantities can cause death। देखो, इथेनॉल को आप लोगे तो डेथ नहीं होगी, बट अगर आप छोटी सी भी क्वांटिटी, थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर आप मिथेनॉल की कंज्यूम करोगे, सो इट इज़ फाटल, ठीक है, डेथ हो सकती है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल एक टाइप की अल्कोहल है, एक ही कार्बन एटम की अल्कोहल है। वो हमारे लीवर में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, अल्डिहाइड, एक कार्बन एटम का अल्डिहाइड। और ये जो मिथेनॉल है वो हमारे सेल के जो भी पार्ट्स है ना, मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल। और सेल के जितने भी पार्ट्स है, सेल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको कोआगुलेट कर देगा, उसको जो है उसके उस लिक्विड पार्ट को थोड़ा सॉलिडिफाई कर देगा, कोआगुलेट कर देगा। किस वे में? जैसे एक एग को हम कोआगुलेट करते हैं कुकिंग के टाइम पे, तो जैसे योक से कोआगुलेट हो जाता है ना कुकिंग के टाइम पे, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो योक सैक जो है कोआगुलेट हो जाता है, ऐसे ही वो हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देता है, ठीक है, उस लिक्विड पार्ट को कोआगुलेट कर देता है। और अल्टीमेटली सेल्स को ऐसे करता जाता है तो सेल की डेथ हो जाती है, और विद टाइम फिर वो बहुत ज़्यादा सेल्स के नंबर में जो है डेथ हो जाती है, सेल्स ज़्यादा अमाउंट में डेथ हो जाती है सेल्स की। मिथेनॉल हमारे ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आइज से हमारे ब्रेन तक जो नर्व जाती है, उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और केसेस में क्या हो सकता है कि हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अब इथेनॉल मैंने आपको बताया था कि वो एज अ सॉल्वेंट की तरह भी जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। देखो, इथेनॉल हो या मिथेनॉल हो, दोनों के दोनों जो है हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और इथेनॉल क्योंकि एक इंडस्ट्रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है
सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो हम इंडस्ट्रियल यूज़ है उसका, इसलिए हम उसको बंद तो नहीं कर सकते बनाना, बट हमें लोगों ने क्या करना करना शुरू कर दिया, उसको ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। तो उस मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंस डालते हैं, स्पेशली मिथेनॉल डालते हैं, ताकि लोग इसे ना पिए, क्योंकि मिथेनॉल तो जो है छोटी सी भी क्वांटिटी में जो है हार्मफुल होता है, वो डेथ कोज कर देता है। ठीक है। अब जो लोग अल्कोहल जो है कंज्यूम करते हैं, उसका कलर भी ब्लू क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है डाई, ब्लू कलर की डाई जो है ऐड की जाती है। ठीक है। और उस ब्लू कलर की वजह से हम अल्कोहल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इस जब भी हम अल्कोहल में, अल्कोहल क्या है, इथेनॉल, उसमें कुछ भी डालें, ठीक है, कोई डाई डाल दे या कुछ भी डाल दे, तो उस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। अब आगे पढ़ते हैं अल्कोहल एज अ फ्यूल। तो अल्कोहल को एज अ हम फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल कैसे हमें मिलता है, जो शुगर केन जूस होता है उससे हम अपने मोलासेस बनाते हैं। मोलासेस यानी गुड़ वगैरह या जो भी लेफ़्ट ओवर है, और मोलासेस को आगे हम जो है फर्मेंट करते हैं और हमें अल्कोहल को जो है हमें मिल जाती है। कुछ कंट्रीज़ में अल्कोहल को जो है पेट्रोल में भी डाला जाता है, क्योंकि वो एक क्लीनर फ्यूल है। ठीक है। जिसके बर्न होने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है। तो अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको बर्न करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इथेनॉइक एसिड के बारे में। देखो, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको कल बता दिया था। एक बात याद रखिएगा, इथेनॉइक एसिड का जो है कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख रखा है CH3COOH, और कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। सो इथेनॉइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, एंड ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एसिड्स के ग्रुप से। कौन से टाइप के एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। विनेगर क्या होता है, देखो विनेगर क्या है, 5 से 8% आप सॉल्यूशन डालोगे एसिटिक एसिड का वाटर में, मतलब वाटर में आपने 5 से 8% अगर एसिड वाला पार्ट डाल दिया ना एसिटिक एसिड का, तो आपको विनेगर जो है मिल जाएगा। और हम विनेगर यानी सिरका को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो तो आपको पता है, पिकल्स में। ठीक है। और बहुत सारी डिशेस को बनाने में। ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें प्योर इथेनॉइक एसिड की, तो वो है 290 केल्विन। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज़ 290 केल्विन। देखो, इथेनॉइक एसिड की फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में मोस्ट ऑफन जो है एग्जिस्ट करता है, बट वो फ्रीज़ हो जाता है विंटर के टाइम पे, कोल्ड क्लाइमेट के टाइम पे। मतलब कोल्ड जब टाइम होता है ना, कोल्ड सीज़न होता है, तो वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन। ठीक है। मतलब इस टेम्परेचर पे वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, मतलब सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 290 केल्विन होता है 290 केल्विन होता है 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड में, है ना। लेकिन ठंड के टाइम पे 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेम्परेचर, इसलिए वो किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट, सॉरी सॉलिड स्टेट में हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि वो जो है विंटर में जो है फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि विंटर में देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 290 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। अब कोल्ड में क्या होता है, कोल्ड सीजन में 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेम्परेचर, है ना, 10-12 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर पे वो क्या रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, और इसकी वजह से हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जब वो फ्रीज हो जाता है तो हम उस एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये एसिड है, ठीक है, पर
यानी कि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ आयंस को जो है रिलीज़ करेगा, जैसे कि HCl एसिड है ना। HCl को पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन रिलीज़ करेगा। पर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा पानी में, मतलब जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली टूटेंगे अपने आयंस में और H+ आयन को रिलीज़ करेंगे। पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वो कम आयोनाइज होता है एज़ कम्पेयर टू दीज मिनरल एसिड्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, इथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एक वीक एसिड है। ठीक है, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स जिनको हमने लैब में बनाया है। ठीक है, अब कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.